नमस्कार। आज की मॉर्निंग की सीबीटी का प्रश्न है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक रोग की जो भी दवा वह खाता है, क्या वह उसे छोड़ सकता है? और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बीपी की दवा खाता है या डायबिटीज़ की दवा खाता है, क्या वह भी इसे छोड़ सकता है? अब हम बात करते हैं मानसिक और रोगों की दवाइयों के विषय में। स्पेशली यह जो सवाल है वह डिप्रेशन की दवाइयों को कैसे छोड़ा जाए या डिप्रेशन की दवाइयों को कैसे छोड़ सकते हैं, इस पर से है। देखिए, आप इन दवाइयों को छोड़ सकते हैं और संपूर्ण रूप से छोड़ सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे छोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि यह मेरी तरफ से 1% है, लेकिन यह आपकी तरफ से 99% है। जी हाँ, यह 99% आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे छोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जनरली व्यक्ति क्या करता है, अगर मैं आपसे सच बताऊं तो स्टार्टिंग में जब वह इन सब चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता है तो शुरुआत में बहुत वो आशाओं से भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा, कि हाँ अब तो मैं छोड़ के ही रहूँगा, किसी भी हालत में छोड़ दूँगा। और जब वह तरह तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखता है और वह एक निर्णय लेता है कि हाँ अब तो मैं छोड़ ही दूँगा, सब कुछ मेरे हाथ में, आपके हाथ में है, बट लेकिन वह किस तरह से है जब वह अंत तक जाए। जैसे मतलब शुरुआत आप बहुत आशा से भरे हुए करते हैं कि हाँ मैं छोड़ ही दूँगा, लेकिन 5 से 6 दिन के बाद आप फुस हो जाते हैं या 15 दिन के बाद फुस हो जाते हैं। और इतने में कुछ नहीं होता भाई। अगर एक बार आपने अपनी कमिटमेंट कर दी कि मुझे अब इन सब चीज़ों से निजात पाना है और मुझे अपनी नेचुरल लाइफ बैक करनी है, तब आपके साथ जो भी कंडीशन घटे, आप वो सभी स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करके आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तब जाके वह चीज़ क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आप इनिशियली कोई भी निर्णय लेकर और झट से उसमें कूद जाते हैं तो उससे ज़्यादा लाभ होता नहीं है। सपोज़ जैसे आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो आप शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसा वीडियोस इस पे आपने देख लिया जो भी मोटिवेशनल हो, ठीक है, अब आप जियो जान से उसमें 5 से 6 दिन के भीतर लग जाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलरली से क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और फिर वो जो आपका निर्णय है, अगर आप उसको सार्थक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं ले जा पाएंगे, तो वह हमेशा आपकी फिर आदत बन जाएगी किसी भी मोटिवेशन वीडियो को देखना, 2-4 दिन तक थोड़ा सा उत्साहित रहना और उसके बाद फिर फुस हो जाना। ठीक है, इसमें ज़रूरत है आपको लॉन्ग टर्म की। जितना आप इसमें बंधे रहेंगे, जितना आप इसमें प्रयत्नशील रहेंगे और यह स्वीकार करके चलेंगे कि अब मेरे साथ कोई भी घटना घटेगी, मुझे सब एक्सेप्ट है और मैं इस राह पे निरंतर चलना चाहता हूँ। आपको पता है मोटिवेशनल जो वीडियोस होते हैं, यकीनन मेरी बात अगर आप मानते हैं तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यह स्लो पॉइजन है, इससे होता कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा महसूस करिएगा, जब भी आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, थोड़ी देख लियो आप एकदम उत्साह से भर जाते हो, यस अब मैं कर लूँगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक समय के बाद जब आप वो वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो के ख़त्म होने तक आप बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे वीडियो ख़त्म होता है फुस हो जाते हैं। यह नौबत वह है कि जब ये जो फुस होने वाली बात जो मैंने बोली आपसे, ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है पता है आपको? जब आप का ब्रेन मोटिवेशन वीडियो का आदी हो जाता है, मतलब जब आप कुछ करते धरते तो है नहीं, बस अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए केवल क्या करते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। लेकिन यार उससे होता है क्या कुछ? बस इंसान अपने आप को धोखा देता है।
कि हाँ अब मैं करना शुरू कर रहा हूँ, और वो करता भी नहीं है और वीडियो देखता रहता है। उसको इस बात का भी भ्रम होता है कि हाँ मैं बदल रहा हूँ, लेकिन बदलता कुछ नहीं है, बस भ्रमित रहता है। और जो मोटिवेशन वीडियो वाले हैं बढ़िया अच्छी खासी कमाई करते हैं, उनको की फ़र्क पैदा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी नकारा में चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि आप इन जो दवाइयाँ हैं इनको नेचुरल रूप से कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अगर आप बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, मान लीजिए 10 साल से 15 साल से, तब अब इसमें आप आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लीजिए। आयुर्वेदिक औषधियाँ इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप किसी भी कंपनी की आयुर्वेदिक औषधियाँ ले सकते हैं, या नियरेस्ट आयुर्वेदाचार्य से मिलकर आप अपनी समस्या को बताकर उसके अनुसार दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन जिन्हें अभी अभी हुआ है, मान लीजिए 1 साल हुआ है या 6 महीने हुआ है, ठीक है, या 2 साल हुआ है, तो ये बिना किसी मेडिसिन के भी छोड़ सकते हैं अपनी ये जो दवाइयाँ हैं। पर इसको कैसे छोड़ा जाए? देखिए, जैसे मैंने बोला आपको कि जिनको लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का डिप्रेशन है, जैसे 10 साल 15 साल, तो ये क्या करें, आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लें। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ अपनी दिनचर्या का विशेषतः ध्यान रखें कि उसकी दिनचर्या है कैसी, क्या वह कहना चाहिए भोग विलासता वाली दिनचर्या है क्या? ऐसी जो दिनचर्या है यह किसी काम की नहीं है, ठीक है। और जो व्यक्ति न जिसके उठने का समय है, न सोने का समय है, न खाने का समय है, न नहाने का समय है, न कुछ पढ़ने का समय है, न कुछ सत्कार करने का समय है, तो भैया रहने दो यार, मत ही छोड़ो आप तो दवाइयाँ, आप दवाइयाँ ही खाते रहो, वही आपका जीवन रहेगी। लेकिन जिसको दवाइयाँ छोड़ना है, जो बात मैंने अभी कही है वह चीज़ अपनानी पड़ेगी ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो 10 से 15 साल वाले जो डिप्रेशन के व्यक्ति हैं, वह आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लेकर, ठीक है, अपनी डेली लाइफ को, जो आप दिनचर्या अपना करते हैं, उसको बदल करके आप इन दवाइयों को छोड़ सकते हैं। और साथ में, और यहाँ पे एक विशेषता बात ध्यान रखें, जब भी हम इस तरह की कोई भी मेडिसिन छोड़ते हैं तो इसमें एक लापरवाही व्यक्ति की ज़रूर करता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिनों को लेता है और एक्सरसाइज शुरू करता है और एकदम से अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को बंद कर देता है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जिन्हें भी मतलब नेचुरल तरीके से छोड़ना है, तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हम आयुर्वेदिक और एक्सरसाइज योगा का सहारा लेकर एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ते हैं, उस समय हम धीरे धीरे अपनी एलोपैथिक जो भी मेडिसिन है उसको हम कम करते जाएं। धीरे धीरे कम करते जाएंगे, यकीनन बता रहा हूँ आपको, 1 से 1.5 महीने के अंदर आराम से छूट जाएगी। कुछ लोगों को मैं 15 से 20 दिन में भी छुड़वा देता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा उसको दवा की जो डोज़ है उसको कम करते जाएं और एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ते जाएं। इसमें एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन को जब छोड़ते हैं तो उस समय एक बात याद रखिएगा, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत थोड़ा गहरा होता है। कभी कभी आप एंजियस होने लगते हैं, कभी कभी आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ ऐसा अजीब सी घटना घटती है, तो उससे घबराना नहीं है। उससे यही आपको सोचना है कि वह आपकी बेहतरी के लिए है। कई लोग ऐसा करते हैं ना कि जब वैसे इस तरह की सिम्टम्स महसूस करते हैं तो वह एकदम से अपनी आशाएं को खो देते हैं। तो वह चीज़ आपको नहीं करनी है। ये मूलतः पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी आप यह गलतियाँ मतलब ना दोहराएं, और जो मैंने चीज़ आपको बोली है वह चीज़ ज़रूर करें, ठीक है। और अगर इस संबंध में हमसे कोई भी बात करनी है, ठीक है, या डिप्रेशन की दवाइयों को कैसे छोड़ना है, कब तक लेना है जो एलोपैथिक ले रहे हैं, और इसे कैसे छोड़ना है, अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा है
तो आप हमसे इस विषय में संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आज का ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की CBT में। धन्यवाद।